अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, बहुत से लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं कि यार हम जो है अपवर्क का अकाउंट जो है वो मोबाइल के ऊपर किस तरह से बनाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपवर्क का अकाउंट जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर किस तरह से बनाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल कंप्यूटर नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, तो मोबाइल होता है। तो मोबाइल से भी जो है आप अपवर्क का अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने चीज़ों को करना है मोबाइल में, किस तरह से कैसे कैसे होगा, कैसे अकाउंट बनेगा। इंशाल्लाह सारी तफसील जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। जब आप कोई स्टेप मिस कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं यार ये किस तरह से होगा, ये किस तरह से होगा, ये किस तरह से होगा। जब आप सारे स्टेप्स जो है फॉलो करके बनाते हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं आता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो पूरी वीडियो देखें, क्योंकि एक छोटा छोटा स्टेप भी अगर मिस करते हैं तो बीच में क्या होता है कि फिर आपको मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, तफसील से देखिएगा और फिर अपना अकाउंट उसी तरह बनाइएगा। तो हर कोई ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। अब आपके पास ये बहाना नहीं है कि यार मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है तो मैं किस तरह से जो है वो काम कर सकता हूँ। तो अपवर्क का अकाउंट जो है वो आप मोबाइल के ऊपर भी इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो अपवर्क का अकाउंट अपने मोबाइल के ऊपर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी इस तरह की जो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, पहले तो अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लें। उसके बाद आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है अपवर्क। ठीक है, अपवर्क लिखने के बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन हो जाएगी, इसको आपने जो है वो इंस्टॉल करना है। तो मैं सिंपल इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, अब इंस्टॉल हो रही है। तो इंस्टॉल होने के बाद हम इसे सिंपल ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। आपने सिंपल ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है एप्लीकेशन वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे जो लास्ट है न्यू टू अपवर्क साइन अप, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो कह रहा है जी आप जो है वो दो तरह से अकाउंट बना सकते हैं। पहला तो ये कि आप कंटिन्यू विद गूगल करें, जो आपके मोबाइल में आईडी लगी हुई होगी उसी से जो है आपका अपवर्क बन जाएगा। लेकिन मैं जो है आपको बताऊंगा मैन्युअली कि हम जो है वो एक ईमेल देकर किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि अगर आपको ईमेल नहीं बनी हुई तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। आप वहाँ जाके उसको देख के ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपकी ईमेल नहीं क्रिएट तो पहले वो वीडियो देखिए और अपनी ईमेल क्रिएट कर लें। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ और उसके बाद लास्ट नेम जो भी आपका है नेम आपने वो यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने जो है वो अगले स्टेप में पासवर्ड देना है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपका जो है यहाँ पे एरर आ जाए अगर ईमेल देने के वक्त, तो वो ईमेल का एरर इसलिए होता है कि आपके उस ईमेल के ऊपर पहले से एक अकाउंट अपवर्क का बना होता है। ठीक है, तो आपने वो वाली ईमेल नहीं देनी जिसके ऊपर पहले से आपका अपवर्क अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, ऐसी ईमेल दें जिसके ऊपर पहले अपवर्क का अकाउंट नहीं है, तब आपका वो एरर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड दे दें, कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड देने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर चेक लगा हुआ है और नीचे भी चेक लगा देना है। इसके ऊपर चेक लगाया, उसके बाद क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, आपने कन्फर्म ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। कन्फर्म ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कह रहा है वेरीफाई योर ईमेल टू प्रोसीड। आपके जो ईमेल एड्रेस आपने दिया हुआ है उसके ऊपर एक ईमेल आती है, ईमेल के ऊपर जो है हमने वेरीफाई करना हो। तो मैं जो है पहले वो अपना ईमेल जो बॉक्स है उसको ओपन कर लेता हूँ। वो किस तरह से करना है, आप बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद आपके पास जो है एक जीमेल का एक आ रहा होगा ऑप्शन, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है जीमेल का। मैंने सिंपल इसे ओपन किया। इसे ओपन करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे अगर बहुत सारी ईमेल मोबाइल में है तो कोई और ईमेल खुली हुई होगी। ठीक है, तो आपने ये एच के ऊपर क्लिक करना है, यार आपका जो भी सैंपल आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अपनी ईमेल जो है वो चेंज कर लेंगे, जो भी आपने जो अकाउंट पे दी है वही वाली करेंगे। तो मेरी वो वही ऑलरेडी खुली हुई है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख लें कि मुझे एक ईमेल आ चुकी है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है, तब ये वेरीफाई होगी। तो हम इसके ऊपर जो है पहले वही जो आपने जो भी ईमेल अभी दी थी वही दोबारा देनी है और कंटिन्यू विद ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे पासवर्ड दे देना है और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वेरीफाई करेगी और जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपकी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपने वापस हम एप्लीकेशन के ऊपर आ जाते हैं। आप एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे तो आपके सामने वही चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। हाय असीब, रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है फ्यू क्वेश्चन, फर्स्ट हैव यू हैव फ्रीलांसर्ड बिफोर। अगर आपने पहले फ्रीलांसिंग की हुई है तो आप, ठीक है, अगर नहीं की हुई तो आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं की हुई तो आप जो है वो करेंगे नो इट्स न्यू टू मी। तो मैं इसी वाले को कर लेता हूँ, पहले वाले ऑप्शंस को, ठीक है। उसके बाद ऊपर वो कह रहा है गॉट इट, सो व्हाट योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। आपका जो है बिगेस्ट गोल कौन सा है फ्रीलांसिंग के? टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन है आप इसमें यहाँ से कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं टू मेक मनी ऑन द साइड, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर जो है एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आप जो है वो किस तरह से काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ माई सेल्फ, ठीक है। आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय, और आई वुड लाइक अ वर्क टू एक्ट एज अ फ्री रिक्रूटर, ठीक है। तो आप इसको जो भी है वो आप वो कर सकते हैं। इसमें आपने सबसे पहले वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और सेकंड वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप तीनों कर सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट और सेकंड जो है वो कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, और आपने भी फर्स्ट और सेकंड करना है, आप लास्ट वाला ना कीजिएगा क्योंकि आप रिक्रूट नहीं कर रहे। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज़, इसके ऊपर आपने लाजमी करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्रिएट अ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे उसके बाद वो कह रहा है जी अपलोड योर रिज्यूमे। अगर आपकी सीवी बनी हुई है तो वो अपलोड कर दें, लेकिन बेहतर ऑप्शन यही होता है कि फ़िल आउट मैनुअली करें। तो आपने फ़िल आउट मैनुअली के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद वो कह रहा है जी नाउ ऐड अ टाइटल टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर जब जैसे मैं ये अभी प्रोफाइल बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ ट्रांसलेटर की, तो जैसे अभी मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ वॉइस ओवर की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर लिखूँगा। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, आप भी इस तरह से लिख लीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने सिंपल आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ऐड योर एक्सपीरियंस के ऊपर आपने ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जितना भी है वो सारा डालेंगे, ठीक है। टाइटल यहाँ पे जो है वो जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ठीक है। और इसी तरह आपने जो है कंपनी आप किसी में भी काम कर चुके हैं अगर पहले तो वो आप दे दें, अगर नहीं है तो कोई भी ऐसी कंपनी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ। तो इसके बाद ये किया, यहाँ पे ये कंपनी आ गई। तो आपकी जो भी लोकेशन है कंपनी की, या जहाँ पे जो भी आपकी जो भी लोकेशन है आपने वो लिखनी है। तो यहाँ पे मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं इस्लामाबाद लिख दूँगा, ठीक है। और नीचे पाकिस्तान कंट्री अपना अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा जो कंट्री है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी, पाकिस्तान। तो उसके बाद वो कह रहा है जी आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, आप जो है ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं या आपने ख़त्म कर दी है, तो जो भी है आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने आई एम जो है वो करंटली वर्किंग इन दिस रोल, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो जब से स्टार्ट की थी वो लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी डाल देता हूँ, ईयर जो है वो कब से स्टार्ट की थी, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप जो है अपने बारे में लिख दें। तो इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और मैं इसको कॉपी और यहाँ पे आया और इस और आके नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो मेरा एक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ ऐड हो गया। इसके बाद और आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐड करते जाएं इसी तरह, ठीक है। और फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं जो कि है एजुकेशन का। तो आपने नीचे वाले पे क्लिक किया और एजुकेशन आ गया, तो एजुकेशन के ऊपर ऐड एजुकेशन करेंगे। ऐड एजुकेशन करने के बाद आप जो है यहाँ पे आपने जिससे भी जो भी डिग्री है आपकी लेटेस्ट वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे स्कूल कौन सा है, स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने एरिड से किया तो मैंने एरिड की यूनिवर्सिटी लिखी तो वो यहाँ पे आ गई। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने जो है वो बीएस किया हुआ है तो मैं बैचलर ऑफ साइंसेस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आपने जो भी डिग्री की है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और फील्ड ऑफ स्टडीज़ जो मेरी कंप्यूटर साइंस थी तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कर दूंगा।
उसके बाद आपने सिंपल कब से कब तक ये डिग्री की थी, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ जब से मैंने ये डिग्री स्टार्ट की थी और जब एंड की थी। तो 2012 से मैं 2000 से 2016 तक थी, तो 2000 मैंने 12 ऊपर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 2016 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि मैंने जो है वो अपनी पढ़ाई में क्या क्या किया, वहाँ पे क्या क्या सीखा, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ये सेव हो जाएगी, और इसी तरह और एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपसे कह रहा है कि जी आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। तो पहले इंग्लिश सेलेक्ट हुई है, इंग्लिश तो आपको लाजमी चाहिए, ज़ाहिर बात है, कम्युनिकेशन सारी इंग्लिश में होगी। उसके बाद लेवल क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद लेवल आपने सेलेक्ट किया तो बेसिक है, आई राइट क्लियरली इन दिस लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल है, अगर राइट एंड स्पीक कर लेते हैं अच्छी तरह से, फ्लुएंट है, हाई लेवल है, और अगर आपका लास्ट वाला है कि बिल्कुल अच्छी तरह से हर चीज़ परफेक्टली आती है तो आप लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद और ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू करता हूँ, उर्दू पे सिलेक्ट किया और इसमें जो भी लेवल है मैंने वो सिलेक्ट किया, ठीक है। इसी तरह आप एक और ऐड करना, जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो यहाँ पे आप ऐड करते जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ शेयर योर स्किल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ नीचे सजेशन भी आ रही होती है आपको स्किल्स की, ठीक है। अब वैसे वॉइस ओवर एक्टिंग मैंने क्लिक किया, वोकल परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, उर्दू और इंग्लिश, इसी तरह आपने यहाँ पे जो है ना वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह आप जो है वो यहाँ पे 15 स्किल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारी ऐड करें यहाँ पे अपनी जो बना रहे हैं प्रोफाइल उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आपके पास बायो आ जाएगी, नाव के ऊपर आगे क्लिक किया और आप जो है यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। मैं वही वाली डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लेकिन आप एक अच्छी सी बना के खूबसूरत सी, जिसमें आप सारा बताएं, एक्सपीरियंस आपका जो है, कितना काम किया है आपने, सारा कुछ किया है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से ये ऐड कर दी। उसके बाद चूज़ योर एरिया ऑफ वर्क, उसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आगे। अब यहाँ से आपने जो है वो व्हाट द मेन सर्विसेज यू ऑफ़र, जो आपकी सर्विसेज हैं वो आपने यहाँ पे देनी है। तो अब मैं जैसे वॉइस ओवर का दे रहा हूँ तो मैं यहाँ से वॉइस ओवर भी सिलेक्ट कर लूँगा। तो आपके जो भी गिग जिसमें भी आती है, मैं मिसाल के तौर पर ट्रांसलेशन में जाके इसको और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो भी रिलेटेड होगी जिससे गिग, आपने वही वाली करनी है। उसके बाद आपने सिंपल डन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, जो भी आप ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेट योर रेट, अब आपने जो है अपना रेट देना है कि आप जो है वो कितने रुपए लेंगे 1 घंटे के, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट है वो डॉलर में है, ठीक है। तो आपने सोच समझ के जो है वो देना है कि आप एक्सपीरियंस हैं, आपको काम अच्छा आता है या नहीं आता, उस हिसाब से आपने डालना है। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप 8 से 9 डॉलर के दरमियान डालें, शुरू में कम रखें, बाद में जो है आप इसको बढ़ाते जाएँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ $8, सॉरी, यहाँ पे $8 कर लिया, ठीक है। और एक -1.60 जो है अपवर्क एक फ़ीस काट लेता है, वो तब जब आप अर्निंग स्टार्ट होगी। तो अभी आपने कुछ नहीं देना होता, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, यहाँ पे कोई पैसे नहीं देने, कोई कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और आखिरी स्टेप जो है वो है लास्टली फ़ोटो एंड लोकेशन, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपने एक पिक्चर डालनी है। पिक्चर कौन सी डालनी है? पिक्चर एक खूबसूरत अच्छी प्रोफेशनल डालनी है, दांत निकालते हुए, ज़ुबान निकालते हुए आप पिक्चर नहीं डाल देनी, ठीक है। तो आपने एक अच्छी सी जो है वो डिसेंट पिक्चर डालनी है। तो मैं यहाँ पे अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी गैलरी में ले जाएगा मुझे। यहाँ से आप सेलेक्ट प्रोफाइल इमेज, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि ऐसी ही पिक्चर हो तो आपने इससे करनी है। सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, आपकी गैलरी में ले जाएगा। मैं जो प्रोफाइल है वो अपनी ड्राइव से उठा रहा हूँ, मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये जो है मेरी प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो मेरी जो यहाँ पे प्रोफाइल है वो आ चुकी है। आप इसको एडजस्ट करते हैं, छोटा बड़ा करना चाहें साइड पे, यहाँ से इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब सेट हो जाए वहाँ पे रख के आपने सिंपल क्या करना है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप दूसरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप सेलेक्ट डिफरेंट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी तरह से अपनी गैलरी से आप जो है वो फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे एड्रेसेस वगैरह आपने देना है सारा, जहाँ भी आप रह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने स्ट्रीट एड्रेस देना जहाँ भी आप रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ही दे रहा हूँ, रावलपिंडी कर रहा हूँ, ठीक है। आपने एक अच्छा सा जो है यहाँ पे ऑप्शनल है, अपार्टमेंट नंबर देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें। तो यहाँ पे मैं सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो रावलपिंडी है तो मैं यहाँ से रावलपिंडी जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद स्टेट और प्रोविंस मतलब पंजाब है तो पंजाब होंगे। उसके बाद ज़िप पोस्टल कोड आ जाता है,
ज़िप पोस्टल कोड जो है वो आपने देना है। तो ज़िप कोड आपको अगर आपके एरिया का नहीं पता कि आपको कैसे मिलेगा, तो आपने सिंपल जो है वो गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ रावलपिंडी ज़िप कोड, ठीक है। तो आपके सामने ये कोड्स आ जाएंगे, ये रावलपिंडी के कोड हैं। तो आप इसमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ये लास्ट वाला कर लेता हूँ, 46000 वाला, 46000, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो है आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। जब आपने फ़ोन नंबर दे देना है, उसके बाद आपने करना है चेक योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपके पास मेन चीज़ आ जाएगी, आप अपनी प्रोफाइल को एक दफ़ा जो है रिव्यू करना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद जो अपर की टीम है आपकी प्रोफाइल की रिव्यू करती है और फिर अप्रूव कर देती है। तो तब आप जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपने एक दफ़ा अच्छी तरह ये प्रोफाइल को नीचे आके पढ़ लेना है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ गलत तो नहीं गई, और ऐसा कुछ एक दफ़ा चेक कर लीजिए। उसके बाद आपने जब चेक कर ली, उसके बाद आपने सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी प्रोफाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी और जो है वो अपर के पास चली जाएगी। वो फिर इसको अप्रूव करेगा और अगर कोई मसला मसाइल आएगा तो वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल जो है अब अप्रूव के लिए चली गई है। अच्छा, थोड़ी बहुत और टिप्स दे देता हूँ आपको। आप जॉब कैसे सर्च करेंगे, जब प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी आपने जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे मैंने अभी प्रोफाइल बनाई है वॉइस ओवर की, तो मैं वॉइस ओवर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा तो यहाँ पे सारी वॉइस ओवर्स की जॉब जो हैं वो आज मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये देख लें 3763 जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने की हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वॉइस ओवर और $25 से $63 जो है वो पर घंटा के हिसाब से दे रहे हैं। ये 9 मिनट पहले जॉब पोस्ट हुई है। उसके बाद वॉइस एक्टर फॉर यूट्यूब चैनल है, $40 दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लें अब किसी जॉब में अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर, मिसाल के तौर पर ये मैं इस वाले पे करता हूँ, दी वॉइस ओवर एक्टर फॉर यूट्यूब, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे उसने सारी चीज़ें अपनी बताई हैं। हेलो, आई एम लुकिंग फॉर वॉइस ओवर एक्टर यूट्यूब, इसी सारा उसने डिटेल जो है वो सारी बता दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, उसने जो प्राइस है वो $40 है, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइब योर रिसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स, तो ये सारा कुछ आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपने इसको एक प्रपोज़ल सबमिट करना होता है, मतलब बताना होता है कि जी आप जो काम कह रहे हैं मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बाय माइलस्टोन होता है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट करना देना चाहते हैं, बाय बजट पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, तो आप उसकी प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहता है $40 जो है वो आपने बिड किया, तो आप यहाँ पे इसको कम कर लेंगे। आपकी जो प्रोफाइल है उसी हिसाब से आप कहते हैं मैं $10 पर घंटा लूँगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आप कितने दिनों में से करके देंगे, आप लेस देन 1 मंथ करेंगे। यहाँ पे कवर लेटर में आपने लिखना होता है, अपना एक्सपीरियंस बताना होता है कि जी मैंने जो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैंने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये वो सारा आप यहाँ पे लिखते हैं। और इसके बाद जो है वो अगर आपको वो कह रहा है, उसने एक क्वेश्चन पूछा डिस्क्राइब योर रिसेंट एक्सपीरियंस, कि अगर आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है, पहले प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में बताएं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपने कोई फ़ाइल अटैच करके देनी है तो अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फाइल अटैच कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद जो है आप सेंड फॉर टू कनेक्ट्स, अपवर्क पे आने वा आपने जो है अप्लाई नहीं करते जाना होता। यहाँ पे कनेक्ट्स मिलते हैं आपको, जो कि आपको कुछ कनेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं आपके, जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो अगले महीने जाके मिलते हैं, तो इसलिए आपने देख के जो है अप्लाई करना है। जैसे ये जो है वो सेंड फॉर टू कनेक्ट्स हैं, तो हम इसके बाद आपने सिंपल सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है जो ऑफ़र होगी वो सबमिट हो जाएगी, क्लाइंट के पास चली जाएगी। वो देखेगा, अगर आप उसको पसंद आते हैं तो वो आपको मैसेज करेगा और फिर वो काम वगैरह बताएगा और हायर कर लेगा, और फिर आप जो है काम कर सकते हैं। जब काम करके सबमिट करेंगे तो आपको पैसे जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा तरीका था कि किस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते। मैंने तो अभी डिटेल नहीं दी तो इसलिए यहाँ पे ऊपर एरर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम जो है वो लोग कर रहे हैं, और आप मोबाइल पे किस तरह कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है वो अपना बैंक अकाउंट कैसे अटैच करना, मतलब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप जो है बैंक अकाउंट कैसे अटैच करेंगे। तो आपने इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से करने के बाद सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद ये लिखा हुआ है गेट पेड के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट पेड के ऊपर आपने पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाना होता है, व्हाट इज योर फेवरेट सिंगर। आप यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। मिसाल के तौर पर योर फर्स्ट पेट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी डॉग, लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे। वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है जो आपको याद हो, क्वेश्चन भी याद हो और उसका आंसर भी याद होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर आपने चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद जो है यहाँ पे लेंथ वो कह रहा था जी 4 और 60 के दरमियान होना चाहिए, मेरी छोटी थी तो इसलिए मुझे एरर आ गया, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया। आप सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें।
तो जैसे ही सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी हमारा बैलेंस जो है वो 0 है, ठीक है। जब यहाँ पे आपके पैसे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपकी अमाउंट लिखी हुई होगी। अब हमने जो है वो पेमेंट डिटेल डालनी है, ठीक है। तो हम प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। डायरेक्ट टू लोकल बैंक, आप यहाँ पे डायरेक्ट लोकल बैंक में भी सेट कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में, और आप पेनियर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेनियर है अकाउंट तो वो भी आप सेट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये पेनियर का अकाउंट, और ज़्यादातर यही यूज़ होता है तमाम अर्निंग्स के लिए, ठीक है। इसमें आप जैज़ कैश में डायरेक्ट जो है वो इसके थ्रू आपके पैसे आते हैं, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये पेनियर को ट्राई कर सकते हैं। तो पेनियर का अकाउंट किस तरह से बनाना है वो मैंने ऑलरेडी आपको सारी डिटेल बताई हुई है। आप उस वीडियो को देखिए और देख के अपना पेनियर अकाउंट बनाइए, ठीक है। जैसे भी मैं करना चाह रहा हूँ कि पायनियर को करता हूँ, सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा। सेटअप को करने के बाद जो है वो अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे अकाउंट भी बना सकते हैं, और अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी है अकाउंट है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्राउज़र में ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज़र में आने के बाद आपने सिंपल अपना आईडी और पासवर्ड देना है और साइन इन करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके अपवर्क के अकाउंट से, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टेप्स था, तो इस तरह से आप अपना पेमेंट ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बैंक का करना चाहते हैं तो बैंक की कुछ चीज़ें होती हैं, आपका अकाउंट नंबर हो गया, इसी तरह वो चीज़ें जो हैं वो आपसे मांगेगा तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से जो है आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपवर्क का अपने ही मोबाइल के ऊपर। और एक यहाँ पे आपको एक टिप देता चलूँ कि आपने जो है जॉब किस तरह से आपको मिलेगी ईजी। तो दोस्तों उसका सबसे बेहतरीन हल है कि तो रात के टाइम जो है पाकिस्तान, इंडिया, एशिया ममालिक सोए हुए होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग यहीं से काम करके दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सोए होते हैं। आप जो है वो जो मैं अप्लाई करता था वो ये करता था कि मैंने रात को अलार्म लगा लेता था 1-2 बजे का, ठीक है। उस टाइम जो है अलार्म लगा के मैंने क्या किया, उस टाइम जो जॉब होती थी 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 30 मिनट पहले उसके ऊपर अप्लाई कर देता था, क्योंकि यूके, यूएसए उन जगहों पे तो सुबह का टाइम होता है, तो आपको जो है वो जल्दी जॉब मिल जाती है। तो ये एक प्रो टिप थी जिसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको जो है वो जॉब जल्दी मिल जाएगी। और मुझे भी इसी तरह एक जॉब जो है पहली दफ़ा मिली थी। तो दोस्तों ये थी ट्रिक कि आप किस तरह से जो है वहाँ पे इजीली जॉब को आपको जो है मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरी चीज़ दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए। हो सकता है कोई भी जो है वो ऑनलाइन काम करना चाह रहा हो, उसको प्लेटफॉर्म ना मिल रहा हो, अकाउंट ना बनाना आ रहा हो, या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो उसको ना आ रही हो, तो इस चीज़ों से उसको हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को दूसरे दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर और कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।